नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर, ईरान की कुछ रिहायशी बस्तियों पर जो हमला किया गया है उसकी खबर आपके सामने लाने वाला हूं। इस समय दुनिया भर में आपको मालूम है कि कई देश इस तरह के मोर्चों पर काम कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच कोई बातचीत होनी थी और उससे पहले ही यूक्रेन ने अपने तमाम ड्रोन रसिया के ऊपर भेज करके वहाँ के तमाम जो बड़े बड़े ठिकाने थे उनको नष्ट कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका और ईरान के बीच अभी कुछ दिन बाद कुछ वार्ताएं होनी थी और शायद उन वार्ताओं से पहले भी मई का जो महीना गुजरा है उसमें 5-6 बार अमेरिका और ईरान के सुप्रीम लीडरों के बीच बातचीत हुई और उसमें ये तय हुआ कि हम आगे बैठ कर के और बातचीत करेंगे। लेकिन वो बातचीत संपन्न होने से पहले ही इजराइल ने कल शुक्रवार की जो रात है उसमें ज़बरदस्त बमबारी की और वो बमबारी जहां उनके एटमी ठिकाने थे ईरान के, उनको नष्ट करने की कोशिश की है। शायद अभी एक एटमी ठिकाना नष्ट हुआ है, उसमें ईरान के कई साइंटिस्ट मारे गए हैं, 1-2 लीडर भी मारे गए हैं। हम एक वीडियो जो हमारे पास है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें अभिसार शर्मा की कुछ क्लिपिंग है वो भी हम दिखाएंगे। अल जजीरा ने भी यहाँ पर बहुत सारी बातें की हैं, उसको भी हम आपके सामने लाएं। तो पहले ये देखिए, करीब 3-4 मिनट का वीडियो है, उसके बाद फिर मैं आता हूँ। ईरान पर हमला اینجا زدن، این لویزانم زدن، پشتم زدن، پشت لویزانم زدن. امید نیاوران الان अयतुल्ला सैयद अली खामेनी ने कहा, इस्राएली शासन ने ईरान पर रात में किए गए हमले से खुद के लिए एक कड़वा और दर्दनाक अंजाम तय कर लिया है। शुक्रवार रात जब तेहरान और दूसरे शहरों पर इस्राएल ने हमला किया, उसके कुछ घंटों बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए खामेनी ने कहा, ज़ायनी शासन को अब कड़ी सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा, महान ईरानी जनता के नाम ज़ायनी शासन ने अपने खूनी और दुष्ट हाथों से हमारे प्यारे देश में एक अपराध किया है और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी गिरी हुई सोच को और भी ज्यादा उजागर किया है। खामेनी ने साफ कहा, अब उन्हें एक सख्त जवाब का इंतजार करना होगा। उन्होंने बताया कि इन हमलों में कुछ सैन्य कमांडर और वैज्ञानिकों की हत्या कर दी गई है, लेकिन उनके सहयोगी और उत्तराधिकारी तुरंत उनका काम आगे बढ़ाएंगे। साइंटिस्ट मोहम्मद मेहदी तेहरान और फिरदौस अब्बासी तेहरान टाइम्स के हवाले से यह खबर सामने आई है। ईरान पर कई राउंड में हमले करने की प्लानिंग कर रहा है, एक इस्राएली सूत्र ने CNN को बताया। सूत्र ने कहा, यह एक दिन का हमला नहीं है। उसने यह भी जोड़ा कि इस्राएली सरकार को इस वक्त सैन्य और कूटनीतिक तौर पर हमला करने का एक मौका दिखा जिसे उन्होंने अंजाम दिया है। IRGC commander, the chief commander of IRGC, Hossein Salami, is initially reported again on
let's say, unconfirmed, I have to put emphasis that he has been assassinated in this round of Israeli strikes, and now that there is news coming out that there is another wave of Israeli attacks on the country, other important figures including Feridun Abbasi, Tehranchi, and Ghulam Ali Rashid. These are highly important figures in Iran's nuclear industry and in Iran's military, among military officials. They have been reported to be assassinated after these strikes. Several residential areas, as we were already told, and as I told you earlier, were attacked, but military residential places, I mean places where military commanders are living, have been attacked in this round of strikes. Chitkar in the western part of Tehran, Mahallati in northeastern part of Tehran, Abbasi Square. These are the names of the places that so far we have reports and footages coming out to show that they have been, let's say, under attack. A research center, no details of which is out there, is reported to be hit, and people have been killed, including civilians. Footage shows the bodies of women and children coming out of the scene of one of the places. In some scenes, we see very targeted, precise attacks, as it was showed that in one building, we've got just one floor of that building being hit. आपने देखा अल जजीरा ने खुद कहा है कि वहाँ पर तमाम वुमेन्स, बच्चे मारे गए हैं, और जो रिहायशी इलाके हैं उसकी पुष्टि की है उसने, चूँकि वो वहाँ का ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ वाला जो देश है अल जजीरा, उस इलाके को बहुत अच्छे तरह से कवर करता है। वहाँ पर उसकी बहुत पैठ है और लोग देखते भी हैं। तो उस टीवी चैनल ने अपनी जो रिपोर्टिंग है उसमें स्पष्ट किया है, देखा होगा आपने, वो कह रहे हैं कि रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ है। अब मैं आपको कुछ वीडियो और हैं जिसमें मैंने भाई रवीश कुमार की जो रिपोर्टिंग है उसका कुछ हिस्सा लिया है, और नेतन्याहू का एक भाषण भी हमने इसमें वीडियो में शामिल किया है। तो पहले वो देखिए। इसी तरह शांति वार्ता होने वाली थी, उससे ठीक पहले यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से हमला कर दिया। दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की उम्मीद कमजोर पड़ चुकी है। लगता है इसराइल ने यूक्रेन के ही एक्शन को दोहरा दिया है। ईरान के परमाणु ठिकाने पर नुकसान की पुष्टि होने लगी है। इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इसराइल की निंदा की है। कहा है कि बातचीत से ठीक पहले उसका इस तरह हमला करना निंदनीय है। कतर, सऊदी अरब ने भी निंदा की है। भारत ने भी ईरान और इसराइल से संयम बरतने की सलाह दी है। अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो बात कहां तक जाएगी, कोई नहीं जानता। ईरान बार बार चेतावनी दे रहा है, दोहरा रहा है, लेकिन क्या उसकी क्षमता है इसराइल से लड़ने की? इसराइल ने ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बगेरी की हत्या कर सेना के नेतृत्व को ही खत्म कर दिया। उनके साथ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख सरदार हुसैनी सलामी को भी मार दिया गया है। यह ठीक है कि ईरान ने नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त कर दिया है, लेकिन एक सेना के प्रमुख को घर में घुसकर मार देना सामान्य बात नहीं। एक हमले में इसराइल ने ईरान के 3 सबसे ताकतवर लोगों को खत्म कर दिया। खामेनेई के करीबी अली शमखानी को भी मार दिया गया है। ऐसा लगता है कि इसराइल ने ईरान के भीतर बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर ली है। इस समय सबकी नजर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई पर है। अक्टूबर 2024 में इसराइल के हमले के बाद खामेनेई ने कई सालों बाद ईरान की खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में खुतबा पढ़ाया। दावा किया कि इसराइल अपने पैरों पर मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है।
अमेरिका के सहयोग के दम पर कर रहा है। उनके सामने इस्राइल की बर्बादी के नारे लगाए गए, लेकिन अंत में क्या हुआ? इस्राइल आज भी मजबूत नजर आ रहा है। ईरान ने कहा कि वह इस्राइल के साथ एक पूर्ण युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर इस्राइल ने हमला किया तो ईरान भी हमला करेगा। उस समय एक और घटना घटी थी। ईरान के भीतर हमला कर इस्राइल ने हिजबुल्लाह के राजनीतिक लीडर इस्माइल हानिये को मार दिया। खामेनेई खुद हानिये के जनाजे में शामिल हुए। उस समय नेतन्याहू ने कोई वीडियो बयान जारी नहीं किया, जबकि उन्होंने हमास के नेता सिनवार की मौत के बाद वीडियो बयान जारी किया था। इस बार उन्होंने बयान जारी किया है और कहा है कि 80 साल पहले की तरह इस बार यहूदियों के साथ परमाणु होलोकॉस्ट नहीं होने दिया जाएगा। In recent years, enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before. Steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. ये सब who shares every single one of my trades completely for free. I live जापान के मस्कत में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मामले को लेकर छठे दौर की बैठक होने वाली है। मार्च में ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को पत्र लिखकर कहा कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु डील करना चाहता है। अगर ईरान के लिए यह स्वीकार्य नहीं है तो सैन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। खामेनेई ने उनके इस पत्र के बारे में कहा कि अमेरिका हमें धमका रहा है, दुनिया को बहका रहा है। ईरान ने सीधी बातचीत से इनकार कर दिया, मगर अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत के लिए तैयार भी हो गया। अप्रैल और मई के महीने में अमेरिका और ईरान के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। 2018 के बाद दोनों देशों के बीच पहली बार इस तरह की बातचीत हो रही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम रोक दे तो वह प्रतिबंधों में ढिलाई दे, लेकिन अब तो सारा खेल ही पलट गया। हमले के कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी कर कहा कि डील का विरोध करने वाले ईरान के सारे कट्टरपंथी मारे जा चुके हैं। मैंने उन्हें पूरा मौका दिया डील करने के लिए। कहा भी कि अमेरिका दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाता है। इसराइल के पास काफी सारे उसके हथियार हैं, चलाना भी जानता है। डील नहीं होने पर जो अंजाम होगा उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। ट्रंप के इस बयान से साफ हो जाता है कि इसराइल के हमले से अनजान रहने की अमेरिका की बात दिखावे की है। बैठक से गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है, परमाणु बम विकसित करने जा रहा है। इस संदर्भ में IAEA ने 20 साल में पहली बार आधिकारिक रूप से ईरान की निंदा की। कुछ घंटे के बाद ईरान ने कहा कि हमारी तीसरी फैसिलिटी तैयार है और हम एक्टिवेट करने वाले हैं। उसके कुछ घंटे बाद ही इसराइल का हमला हो गया। किसी के परमाणु ठिकाने पर हमला करना साधारण बात नहीं है, उसकी संप्रभुता को चुनौती देने के समान है। अगर इससे ईरान भड़क जाता है और लड़ाई किसी भी मोड़ तक जा सकती है, तो सवाल है कि क्या ईरान इसका बदला लेने की स्थिति में है। रिचर्ड मेडहर्स्ट स्वतंत्र पत्रकार हैं, ब्रिटेन में रहते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मैंने कई साल ईरान की परमाणु डील को कवर किया है। इसराइल द्वारा परमाणु ठिकानों पर किए जाने वाले हमलों और अमेरिका और यूरोपियन संघ द्वारा अनगिनत बार डील के उल्लंघन के बाद भी ईरान ने जिस तरह का धैर्य दिखाया है वो हैरान करने वाला है। इस मामले में अगर कूटनीति फेल होती है तो इसका दोष ईरान को नहीं दिया जा सकता। रूस आपको मालूम है, आपने देखा होगा कि नेतन्याहू खुले तौर पर कह रहे हैं कि हमला हमने किया है, जबकि पहले वो जो हमले किया करता था तब किसी तरह की ऐसी बातें सामने नहीं लाता था, लेकिन अब की बार उसने बाकायदे अपना बयान जारी किया है और उसने यहाँ तक कहा है कि अभी ईरान पर हम और हमले करेंगे। तो आपने ये सारी चीज़ें देखी। अब मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि यदि ये वीडियो आप दूसरों तक पहुँचाने की बात करते हैं तो इसे शेयर ज़रूर करिए, और बाकी मैं आगे की जो भी सूचना होगी आप तक फिर से प्रसारित करता रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, क्योंकि
इस तरह की रिपोर्टिंग के लिए आपको फिर इंतज़ार नहीं करना होगा, ऑटोमेटिकली आपके पास हमारे जो वीडियो हैं वो पहुंचते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।